The monthly incomes of X and Y ये दो लोग हैं. इनका मंथली इनकम का जो रेशियो है दैट इज 4:3. Their expenses are in the ratio 3:2. और इनके लिए सेविंग्स फॉर ईच ऑफ देम इज ₹6,000. वैल्यू के टर्म में गिवन है 6,000. ऑलराइट, एक बेसिक फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है? रिलेशन है कि आपका जो भी इनकम है ना दैट इज मेड अप ऑफ एक्सपेंसेस प्लस योर सेविंग्स. अगर आप अपने इनकम में से एक्सपेंस हटाते हो यू गेट द सेविंग्स. आप अपने इनकम में से सेविंग्स हटाते हो यू गेट द एक्सपेंसेस. ये दोनों ऐड होके इनकम बनाते हैं. नाउ वी हैव टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इट. वन ऑफ देम इज यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, या दूसरा सिंपल एप्लीकेशन है कि अगर मैं x के लिए देखूं, फॉर x वी हैव, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनकम क्या है 4. मान लो अगर मैं इसको वेरिएबल ले रहा हूँ 4x 3x, या x और y है कंफ्यूजन हो जाएगा, a भी रख लेता हूँ, b and b. सेम रेशियो है तो सेम टर्म लिख लिया. दूसरा रेशियो है सेम है तो उसके लिए दूसरा कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लिया. नाउ 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 6,000. और y के लिए क्या बन के आ रहा है? y की इनकम है 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 6,000. नाउ हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है मंथली इनकम. मंथली इनकम किससे डिनोट होगा? ए वाले वैल्यू से. तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए, मुझे बी नहीं चाहिए, तो मैं बी वाले को सेम करके एलिमिनेट कर दूंगा. तो बी देखो 3b और 2b है यहाँ पे, सो इंटू 2 इंटू 3. ये करने से क्या हो रहा है, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ. दिस इज़ 9a माइनस 6b, और ये बन गया 6 3 ज़ा 18,000. और x के लिए वैल्यू बन रहा है 8a माइनस 6b इज इक्वल टू 12,000. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई और सब्ट्रैक्ट. तो साइन चेंज हो जाएंगे. ये बन गया a, ये प्लस माइनस कैंसल्ड आउट, और ये बन गया 18 माइनस 12, सो 6,000. नाउ ए की वैल्यू 6,000 है. आपसे पूछा है व्हाट इज़ द टोटल मंथली इनकम. द टोटल मंथली इनकम MI मंथली इनकम इज़ 4a प्लस 3a विच इज़ 7a, और 7a की वैल्यू है 7 इंटू 6,000 विच इज़ 42,000. ये वाला जो क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया है, ये और 2 साल रिपीट हुआ. एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, वैल्यूज़ भी चेंज नहीं हुए. एक बारी 600 करके रिपीट हुआ है, बट एग्जैक्टली PYQ अगर आप सॉल्व करते हो यू विल सी फ्रॉम 1995 ऑनवर्ड्स, वहाँ पे ये सेम क्वेश्चन 2 more टाइम्स इट हैज़ बिन रिपीटेड. ऑलराइट, तो इनकम एक्सपेंस वाले क्वेश्चन ऐसे भी रेशियो में बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, पूछा जाता ही है. तो ये एक मेथड हो गया. दूसरा मेथड अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बनाना चाहो देन ऑल्सो यू कैन यूज़ इट. तो क्या कहता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड? सपोज द रेशियोज आर फॉर x and y एज 4 3 3 2, और यहाँ पे ये वैल्यू है 6,000. ना आप इनके बीच का गैप देखते हो, दिस इज़ 1. इसके बीच का गैप देखते हो, दिस इज़ ऑल्सो 1. गैप सेम है. अगर गैप सेम है, इफ़ गैप इज़ सेम, और भी कुछ कंडीशंस होते हैं बट मेजरली ये है, तो मैं यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख सकता हूँ इनके लिए. सो दिस इज़ 4 3 3 2 6,000 6,000. क्या मतलब है? ये सारे सिमिलर टर्म्स में अब रिलेट होंगे. नाउ
अब अगर मैं x के लिए बात करूं तो मुझे दिख रहा है x के लिए इनकम है 4K, एक्सपेंस है 3K, दिस इज इक्वल टू 6,000 वेयर इन K इज इक्वल टू 6,000, देयरफॉर total monthly income is 7K, which is 7 into 6,000, 42,000 is our correct fit. तो ये एक और मेथड है जिसके थ्रू आप रेशियो के क्वेश्चंस को देख सकते हो। एजेस वाले प्रॉब्लम को भी आप इस मेथड से बना सकते हो, बट देन अगेन आपके पास हमेशा बेसिक मेथड है जिसको यूज़ करके आप हमेशा कभी भी गलत नहीं होगे अगर आप इसको फॉलो करते हो लॉजिक वाइज। ऑलराइट, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना कि इनकम क्या है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग्स। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। आई होप दिस हेल्प्स।